क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी उल्टे पैर वाली पिशाचिनी की घुंघरू की आवाज सुनी है? अगर नहीं, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज रामू के साथ इस वीरान खंडहर में जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। रामू डर के मारे बिना कुछ बोले वहां से जान बचाकर भागा, पर पीछे खंडहर की उस खौफनाक रात का सन्नाटा और घुंघरू की आवाज काफी दूर तक उसका पीछा कर रही थी। कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले वहां राजा के दरबार की एक बेहद मशहूर और खूबसूरत नर्तकी रहा करती थी, जिसकी एक रात महल की ही कुछ लालची और दुष्ट रखवालों ने धोखे से जान ले ली थी। मरते मरते तड़पती हुई उस नर्तकी ने अपने बिखरे बालों को हवा में फैलाकर एक भयानक श्राप दिया था कि जो भी अमावस्या की इस काली रात को इस खंडहर की चौखट पर अपना कदम रखेगा, उसे तड़प तड़प कर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आज भी गांव का कोई बंदा दिन के उजाले में भी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि वहां आज भी उसकी रूह एक भूखी पिशाचिनी बनकर भटकती है और अपना नया शिकार ढूंढती रहती है। शहर का बाजार समेटते समेटते रात के 12 बज चुके थे और रामू जंगल के उस कच्चे, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान रास्ते पर अपनी पुरानी लाठी के सहारे 30-30 कदम बढ़ा रहा था। रात की ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी डर के मारे उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था और सूखे पत्तों पर होने वाली उसके खुद के कदमों की आहट भी उसे किसी के पीछे चलने का एहसास करा रही थी। बीच बीच में दूर कहीं कोई जंगली सियार रो पड़ता तो रामू का कलेजा मुंह को आ जाता और वो डर के मारे कांपने लगता था। घने जंगल का वो घुप अंधेरा और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा उसे अंदर तक लील रहा था, और तभी उसे अचानक इस बात का गहरा एहसास हुआ कि वो अपनी ही गांव का रास्ता पूरी तरह भटक चुका है और इस घने जंगल के जाल में बुरी तरह फंस गया है। ठोकरें खाता हुआ रामू अचानक जंगल के बीच एक बहुत बड़ी ढह चुकी पुरानी इमारत के सामने आकर रुक गया, जिसके टूटे हुए विशाल दरवाजे और काली पड़ चुकी दीवारें रात के सन्नाटे में किसी आदमखोर दैत्य जैसी लग रही थीं। रामू अभी अपनी सांसें संभाल भी नहीं पाया था कि अचानक चारों तरफ की हवा पूरी तरह थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरे जंगल ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली हो, और तभी उस डरावने सन्नाटे के सीने को चीरती हुई एक बहुत ही बारीक और खौफनाक आवाज आई। छन छन छन। रामू के पैर वहीं जमीन में हमेशा के लिए जम गए और उसका बदन ठंडा पड़ने लगा। कोई बहुत सलीके से धीरे धीरे उस अंधेरे खंडहर के ठीक अंदर बैठा हुआ अपने पैरों में भारी चांदी की घुंघरू बांध रहा था। धड़कते दिल और कांपते हाथों के साथ रामू ने जैसे ही खंडहर के उस जर्जर सड़ चुके भारी दरवाजे के अंदर अपना पहला कदम रखा, धूल और चमगादड़ों की गंदी बदबू उसके नथुनों से आकर टकराई। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वीरान और टूटे हुए खंडहर के ठीक बीचों बीच फर्श पर पीतल के दियों में कुछ पुरानी मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी पीली रोशनी में दीवारों पर लगे जाले अजीब तरीके से कांप रहे थे। पूरी हवा में चमेली की इत्र की इतनी तेज और मीठी खुशबू फैली हुई थी कि रामू का सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसका छठा हिस्सा अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रामू, यहां से तुरंत भाग जाओ वरना मारी जाओगी। पर कौतूहल और डर ने उसके पैरों को बेड़ियों की तरह वहीं बांध रखा था। रामू ने जैसे ही थरथराते हुए अपनी लाठी को कसकर संभाला, उसकी नजर दूर अंधेरे कोने में एक बड़े से पत्थर के खंभे पर पड़ी, जिसके सहारे लाल रंग का भारी पुराना जरी का लहंगा पहने एक रहस्यमयी औरत चुपचाप बैठी थी। उसके कमर तक लंबे घने काले बाल पूरी तरह खुले हुए थे, जिन्होंने उसकी पूरी पीठ और उसके चेहरे को सामने से अच्छी तरह छुपा रखा था, और उसके पैरों में बड़ी बड़ी चांदी की घुंघरू मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। रामू ने डर के मारे अपना थूक निकलते हुए बेहद कांपती और भर्राई हुई आवाज में उससे कहा, अरे कौन हो तुम बहन? इस डरावनी रात में यहां अकेली क्यों बैठी हो? ये जगह इंसानों के लिए महफूज नहीं है।
चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर मुख्य रास्ते तक छोड़ देता हूं। वो औरत रामू की बात सुनकर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हाड़ मांस की जिंदा इंसान नहीं, बल्कि पत्थर की कोई पुरानी मूरत हो। पर तभी उसके पैरों के घुंघरू बिना हिले ही अपने आप धीरे धीरे खनकने लगे। इसके तुरंत बाद खंडहर की ऊंची और टूटी हुई छतों से टकराती हुई एक बेहद मीठी, सुरीली और कानों में मिश्री घोलने वाली एक औरत की आवाज गूंजी। गांव वाले बिल्कुल सच कहते हैं मुसाफिर, इस वीरान हवेली में सचमुच एक पिशाचिनी रहती है, पर वो सदियों से इस वीरान जगह पर बहुत अकेली है। यहां बरसों से कोई महफिल नहीं सजी। आज इतने सालों बाद तुम जैसा कोई मेहमान यहां आया है, तो क्या तुम मेरा आखिरी नाच देखे बिना ही चले जाओगे? उस औरत की सुरीली आवाज में जो एक अजीब सा जादुई सम्मोहन और शमशान जैसी ठंडक थी, उसने रामू के बदन के सारे रोंगटे खड़े कर दिए और उसके हाथ से उसकी लाठी छूटकर फर्श पर जोर से बिखर गई। रामू का दम घुटने लगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो रोते हुए पागलों की तरह पीछे की तरफ हटने लगा। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उस औरत के आगे बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए कहने लगा, नहीं माई, मुझे कोड़ी नाच नहीं देखना है। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई जो मैं रास्ता भटक कर इस मनहूस जगह के अंदर कदम रख बैठा। मेरी बूढ़ी माँ घर पर दिया जलाए कब से मेरा रास्ता देख रही होगी। तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे यहां से जिंदा जाने दो। रामू जैसे ही अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ एक जोरदार झपट्टा मारने के लिए मुड़ा, खंडर का वो भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी हवा के झोंके के एक भयानक गड़गड़ाहट और बिजली के धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया और उस पर बड़ी सी कुंडी चढ़ गई। रामू ने बदहवास होकर पीछे देखा और जैसे ही उसकी नजर मोमबत्ती की पीली रोशनी में उस औरत के पैरों पर पड़ी, उसका बचा कुचा सारा हौसला भी पल भर में टूट गया। उस औरत के दोनों पैर टखनों से पूरी तरह से घूम चुके थे, यानी उसके पैर एकदम पीछे की तरफ पूरी तरह से उल्टे थे और वो उल्टे पैर बिना किसी मूवमेंट के भी अपने आप हवा में जोर जोर से छन 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 करके बज रही थी। वो पिशाचिनी बिजली की तेजी से हवा में ऊपर उठी और उसने एक झटके से रामू की तरफ अपना चेहरा घुमाया। उसका वो खौफनाक रूप देखकर रामू की चीख उसके गले में ही फंस कर रह गई। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद, डरावनी और अंदर की तरफ धसी हुई थीं। उसके कटे हुए होठों से गाढ़ा काला खून लगातार फर्श पर टपक रहा था और उसके दांत किसी आरी की तरह नुकीले और बड़े थे। वो एक खौफनाक, भारी और गूंजती हुई हंसी के साथ हवा को चीरती हुई सीधे रामू की छाती की तरफ झपटी। रामू ने डर के मारे रोते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली और पिशाचिनी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली